नमस्कार, मैं प्रियम शंकर झा। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ओडिशा में बालासोर रेल दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। पूर्व तटीय रेलवे के खुर्दा डिवीजन के सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी के 10 सदस्यों के दल ने कल बालासोर के बहनागा में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सीबीआई दुर्घटना की परिस्थितियों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जांच करेगी। रेल मंत्री सामान्य स्थिति बहाली कार्य के निरीक्षण के लिए बहनागा में हैं। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को दुर्घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। रेलवे सुरक्षा आयुक्त शैलेश कुमार पाठक ने भी अलग से दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा बालासोर सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच दुर्घटनाग्रस्त मार्ग पर सामान्य रेल सेवा बहाल हो गई है। बालासोर रेल हादसे में पीड़ितों की पहचान के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 और 180034500061 या 1929 पर संपर्क कर सकते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ हवाई मार्गों पर किराए में असामान्य वृद्धि की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में एयरलाइंस परामर्शदाता समूह की 1 घंटे चली बैठक में श्री सिंधिया ने हवाई किराए के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एयरलाइंस को स्वयं उन चुने हुए मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करनी चाहिए जहां इनमें वृद्धि हुई है। विशेष रूप से उन मार्गों पर किराए पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिन पर गो फर्स्ट एयरलाइंस अपनी सेवाएं दे रही थी। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान मानवता के हित में एयरलाइंस को हवाई टिकटों की कीमत पर विशेष रूप से कड़ी निगरानी और नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उन्होंने एयरलाइंस को ओडिशा में रेल हादसे में मृत व्यक्तियों के परिवारों को निःशुल्क कार्गो सेवा प्रदान करने की भी सलाह दी। देहरादून छावनी प्लास्टिक की रोकथाम और पर्यावरण की स्वच्छता को लेकर लगातार काम कर रहा है। सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दून सैनिक संस्थान में आयोजित समारोह में देहरादून छावनी द्वारा प्लास्टिक को रिसाइकल करने के 1 साल के प्रयास को सराहा गया। देहरादून छावनी में रहने वाले सैन्य समुदाय के प्रयासों को मान्यता देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बेस्ट कम्युनिटी किचन गार्डन, बेस्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बेस्ट पार्क, बेस्ट वॉकिंग प्लाजा और सर्वश्रेष्ठ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। पिछले साल की शुरुआत में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर प्रतिबंध लागू करते हुए देहरादून छावनी ने बाजारों में थैला घर की अनूठी अवधारणा की पहल की, जहां से दुकानदार बहुत मामूली कीमत पर कपड़े के बैग उठा सकते हैं। ये कपड़े के थैले महिला सशक्तिकरण केंद्रों की ओर से तैयार किए जाते हैं। छावनी में एकत्रित पॉलिथीन को साफ कर सुखाया जाता है और फेंकी हुई प्लास्टिक की बोतलों से इको ईंटें बनाई जाती हैं। देहरादून छावनी ने आजादी का अमृत महोत्सव स्वच्छता सर्वेक्षण 2020-2021 के दौरान नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। देहरादून स्टेशन में पिछले साल चालू हुए 2 मेगावाट के सोलर प्लांट से वार्षिक बिजली शुल्क में भी कमी आई है। यमुनोत्री में रोपवे कार्य का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। इससे गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा अधिक सरल और सुगम हो जाएगी। साथ ही जिले में यात्रा से जुड़े कारोबार में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के भ्रमण के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश से गंगोत्री तक रेल मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही विकासनगर बड़कोट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात में मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी, सरकार और जनता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जन कल्याण के कार्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं के सुझाव पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और इसमें केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। उन्होंने कार्यकर्ता से सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का भी आह्वान किया। प्रदेश में जड़ी बूटी के क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार को विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जड़ी बूटी का उत्पादन और मांग को देखते हुए कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कृषि, उद्यान और वन विभाग अपने अपने क्षेत्रों में ऐसी जड़ी बूटियों को चिन्हित करें जिनकी बाजार में अत्यधिक मांग है और जिनके उत्पादन और संग्रहण में कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा
कि विभागों को इसके लिए अपनी अपनी भूमिका भी तय करनी होगी। उत्पादन, संग्रहण और बाजार उपलब्ध कराए जाने के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। राज्य स्तर पर भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। इस दिशा में जो जिले अच्छा कार्य करेंगे उनकी रैंकिंग कर सम्मानित भी किया जाएगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।